भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको देंगे इस वक्त की। देखिए, देश के 244 जिलों में कल मॉक ड्रिल होने जा रही है। मॉक ड्रिल से पहले दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएंगे, और कहां-कहां पर अलर्ट है वो भी हम आपको बता दें। मॉक ड्रिल कहां-कहां पर हो रही है दिल्ली के आसपास, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में मॉक ड्रिल होगी। पंजाब में अगर हम बात करें तो अमृतसर, बठिंडा और मॉक ड्रिल यहां पर होनी है। असम की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी होनी है, अरुणाचल में भी मॉक ड्रिल होनी है, और अरुणाचल के ईटानगर, तवांग में कल मॉक ड्रिल होगी। राजस्थान के भी कई जिलों में कल सायरन बजते दिखाई देंगे। जयपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी मॉक ड्रिल प्रस्तावित है। जैसलमेर, उदयपुर में भी मॉक ड्रिल होनी है। राजस्थान के कुछ और शहर यानी कोटा, अजमेर, अलवर, बाड़मेर में भी, बाड़मेर सटा हुआ बॉर्डर से इलाका है अलवर, यहां पर भी मॉक ड्रिल जो है वो देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता है, तैयारी भी दिखाता है। पाकिस्तान की ओर से बार बार की जा रही नापाक हरकतों और सीमा पर आतंकी गतिविधियों के जवाब में भारत ने अब साफ कर दिया है कि हम सिर्फ सीमाओं पर नहीं, नागरिक स्तर पर भी पूरी तरीके से तैयार है। 7 मई को देश के 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, जिसकी रिहर्सल्स अभी से शुरू हो गई हैं। 1971 के बाद में करीब 54 साल बाद इस प्रकार के इस पैमाने पर मॉक ड्रिल हो रही है। ये कोई सामान्य अभ्यास नहीं है, बल्कि भारत की नई रणनीतिक सोच का प्रतीक है। इसका उद्देश्य है कि देश के नागरिकों को युद्ध जैसी आपात स्थिति, खासकर हवाई हमलों के दौरान बचाव और प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग देना है। एयर रेड सायरन, ब्लैकआउट, सुरक्षित स्थानों की पहचान, त्वरित प्रतिक्रिया, हर पहलू पर अभ्यास हो रहा है। ये ड्रिल न केवल देश के नागरिक सुरक्षा ढांचे की मजबूती का एक टेस्ट है, बल्कि दुश्मनों को भी स्पष्ट संदेश है कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। जहां एक और पाकिस्तान बयानबाजी और गीदड़ भपकियों में उलझा है, वहीं भारत जमीन पर ठोस कार्रवाइयां दिखा रहा है। ये मॉक ड्रिल दुनिया को दिखा रही है कि भारत अब प्रतिक्रिया नहीं, अब प्रत्युत्तर की नीति पर चल पड़ा है। पाकिस्तान की बेचैनी और बौखलाहट इस बात की गवाही है कि भारत की ये नई नीति उन्हें हजम नहीं हो रही। कुछ तस्वीरें आई हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मॉक ड्रिल के रिहर्सल्स किस प्रकार से शुरू हो गए वो भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज डल झील में भी मॉक ड्रिल की गई, रिहर्सल जो है वो देखने को मिली। लखनऊ में भी रिहर्सल की कई तस्वीरें आई हैं। ड्रिल भारत की सामूहिक चेतना और राष्ट्रीय एकजुटता का प्रदर्शन दिखाया गया इसके माध्यम से। देखिए, अगर कोई सोचता है कि भारत झुक जाएगा तो वो इतिहास नहीं है, भारत की वर्तमान को देख ले। भारत की ड्रिल पाकिस्तान में अड़कंप है। मॉक ड्रिल से किस प्रकार से दुश्मन देश कांपा हुआ है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये ड्रिल नहीं, ये चेतावनी है। बाहर है तो हम किसी सेफ बिल्डिंग में जाके भी छुप सकते हैं, यहाँ पे कहीं और भी जाके छुप सकते हैं। और चीज़ें क्या है, जैसे फर्स्ट एड्स के बारे में बताया जा रहा है, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है उसको कैसे मैनेज करें? अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो हमें पहले तो बिल्कुल सेफली हमने उसको उठाना है, एंड हमें उसे सेफली हमें किसी सेफ प्लेस में जाके रखना है, और हमें डॉक्टर के पास या फिर हमें सेफली करना है सब जो भी हम करेंगे। देखिए, पूरे 75 जिले में सभी तहसीलों पर प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को धन्यवाद ज्ञापन दिया गया है कि आपने जो जातिवार जनगणना कराने का जो फैसला लिया है, ये ऐतिहासिक फैसला है। तो विशेष तौर पर कोशिश ये है कि जो लोग हैं उनको जो है तमाम जानकारियां दी जाएं कि आखिर किस प्रकार से अगर युद्ध की स्थिति होती है तो कैसे बचा जाए। अब हम आपको समझा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर किस प्रकार से मॉक ड्रिल कल होने जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान 5 अहम कार्य किए जाने हैं, उसके बारे में जरा समझ लीजिए ताकि कल आप हैरान ना हो अगर कुछ चीज आपको अलग दिखाई दे तो। कौन कौन से वो 5 काम है, ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाएंगे आपको। इस ड्रिल का उद्देश्य हमले के दौरान नागरिकों को सुरक्षित रखना है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, 5 भागों में इसको डिवाइड आप कर सकते हैं किस प्रकार से। देखिए, मॉक ड्रिल के तहत एयर रेड सायरन यानी हवाई हमले की चेतावनी जारी करने का एक प्रतीक सायरन होता है, वो बजाया जाएगा। आम नागरिकों को हमले के दौरान कैसे सुरक्षित रहना है इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और देखिए, रिहर्सल्स किस प्रकार से शुरू हो गए वो आप देख सकते हैं साथ साथ में।
मॉक ड्रिल के दौरान और क्या होगा? रात के वक्त दुश्मन के हमले से बचने के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा, अंधेरे में भी प्रैक्टिस की जाएगी। जरूरत पड़ने पर बिना देरी लगाए कैसे बिजली बंद की जाए, इसका अभ्यास किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी जानकारी आपको दे दें मॉक ड्रिल के दौरान। तो जहां जहां पर मॉक ड्रिल होनी है वहां पर चीजें दिखाई देंगी। यह अभ्यास रात के वक्त अहम ठिकानों को दुश्मन की नजर से बचाने के लिए भी बेहद जरूरी माना जाता है, जो कि मॉक ड्रिल के दौरान कल देश के तमाम हिस्सों में आपको दिखाई देगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या होगा, वो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रात के वक्त जो है दुश्मन की नजर से बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लैकआउट किया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, साथ में हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से ब्लैकआउट में भी, क्योंकि आपने देखा पंजाब में ऑलरेडी ये मॉक ड्रिल की जा चुकी है ब्लैकआउट वाली, और कल जो है वो अलग अलग हिस्सों में आपको ये मॉक ड्रिल दिखाई देगी, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जिलों में, तमाम स्टेट्स के जिलों में। दिन के वक्त में प्रमुख ठिकानों प्रतिष्ठानों को दुश्मन की नज़र से कैसे बचाया जाए, इसकी भी ट्रेनिंग, इसके बारे में जानकारियां दी जाएंगी। तो ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आम नागरिकों को भी इस मॉक ड्रिल में शामिल किया जा सकता है। कारखाने जो हैं, गोडाउन्स, दफ्तर को छिपाने की तैयारी भी यहाँ की जाएगी। संभावित युद्ध की भूमिका आप बनाई जाएगी प्रॉपर, ताकि लोगों को समझाया जा सके। हमले के बीच नागरिकों को एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से सुरक्षित निकाला जाए, इसके बारे में भी जानकारियां दी जाएंगी, और उसको करके वहां पर देखा भी जाएगा कि कैसे हम जो सिविलियंस हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचा सकते हैं। नागरिकों को हमले की स्थिति के बारे में कैसे अपडेट किया जाए, ये भी। और बाकायदा सरकार ने स्पष्ट किया है कि टीवी, मोबाइल, रेडियो पर जो सरकार की तरफ से आधिकारिक सूचना है उसको ध्यान देना है, बाकी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। मॉक ड्रिल के दौरान ये 5 अहम काम। ये मॉक ड्रिल जरूरी क्यों है वो भी समझ लीजिए। असली संकट आने पर घबराहट ना हो, आपदा से पहले की तैयारी आप मान सकते, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मॉक ड्रिल जरूरी क्यों होता है, किसे कब क्या करना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। अलर्ट सिस्टम, रेस्क्यू टीम, मेडिकल मदद की टेस्टिंग भी यहाँ पर की जाएगी। सिस्टम की जांच हो जाती है प्रॉपर अगर मॉक ड्रिल हो जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है। कमियों की पहचान हो जाती है, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, इन सभी को देखा जा सकता है। और ये मॉक ड्रिल में बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर स्थिति खराब होती है तो हमारा सिस्टम कैसा काम करेगा। हर नागरिक को तमाम जानकारियां मिल जाती हैं, ताकि असली संकट आने पर घबराहट ना हो।